टू इमिकास चैनल, दिस इज विक्रम। तो आज एक नई स्टोरी के साथ 26 जनवरी 1996 एक नॉर्मल सनी डे ऑस्ट्रेलिया में था। सब लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे, किड्स खेल रहे थे और हर जगह खुशी थी। लेकिन एक फैमिली का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आज जो होने वाला था वो फैमिली कभी नहीं भुला पाएगी। 3 बच्चे, जेन ब्यूमाउंट, एरना ब्यूमाउंट और ग्रैंड ब्यूमाउंट। इनकी एज महज 9 साल, 7 साल और 4 साल थी। ये अपनी माँ को बोलकर बीच पर गए थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि हम बीच पे जा रहे हैं और वो जल्दी ही वापस आएंगे। बस एक छोटी सी आउटिंग थी, लेकिन ये आउटिंग कुछ अलग होने वाली थी। 12:30 तक नैन्सी ब्यूमाउंट का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। बच्चे अब तक वापस नहीं आए थे, तो उसने उन्हें ढूंढना शुरू किया। वो बीच पर गई, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। वो जो एक बीच तक की सिंपल ट्रिप थी, वो एक पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी। आखिर कहाँ गए वो बच्चे, क्या हुआ उन्हें? जब शाम हुई, पूरा शहर उनकी खोज में लग गया। पुलिस ने सर्च शुरू कर दी। नेबरहुड्स और फ्रेंड्स मदद कर रहे थे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। टाइम बढ़ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस केस ने मीडिया का ध्यान खींच लिया। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, जेन, एरना और ग्रांट आखिर कहाँ गए? कुछ विटनेसेस आए और बोला कि उन्होंने बच्चों को देखा था सुबह। वो बहुत खुश थे, किसी स्टोर के पास दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, किसी को नहीं दिखाई दिए। कुछ लोगों ने एक अजीब सी बात बताई। एक स्ट्रेंजर जो बच्चों के साथ था, जिस आदमी को ये फैमिली नहीं जानती थी। क्या उस आदमी का कोई इनके साथ कनेक्शन था या कुछ और बात थी? आखिर कौन था वो आदमी? वो बच्चों को क्यों ले गया था? क्या कुछ उसका इरादा गलत करने का था, या बस वो एक नॉर्मल पासरबाई था? ये सब सवाल सभी के दिमाग में थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। केस क्लोज हो गया, लेकिन सवाल अभी भी जवाब के लिए इंतजार कर रहे थे। फिर 2013 में एक नई कहानी शुरू होती है। एक नया ट्विस्ट आता है। कैस्टा अलॉय फैक्ट्री का नाम सामने आता है। उस वक्त के ओनर थे हैरी फिप्स। उनका नाम भी इतना ही इंपॉर्टेंट था। फिप्स का अपने ही बेटे के ऊपर अब्यूज का इल्जाम लगा था और लोगों का मानना था कि यह केस उससे जुड़ा हो सकता है। हैरी की हिस्ट्री काफी ट्रबलिंग थी और फैक्ट्री का कनेक्शन इस केस से काफी गहरा था। तो क्या हैरी ने किसी तरीके से इस डिसअपीयरेंस में हिस्सा लिया था? 2013 में फैक्ट्री को डिग करने का डिसीजन लिया गया, पर मिला कुछ नहीं। तो फिर एक और सवाल खड़ा हो गया, क्या हम गलत जगह पे खोज रहे थे? 2013 में कास्टा अलॉय की खोज शुरू हुई थी। सभी की नज़र थी कि शायद अब वो चांस है जिससे हमें जवाब मिल सकते हैं, पर फिर दिनों की मेहनत के बाद आखिर कुछ नहीं मिला। 2018 में एक और अटेम्प्ट किया गया, लेकिन फिर से कुछ नहीं मिला। बस थोड़ी सी नफरत, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था। अब ये बात समझ में आने लगी थी कि शायद हम गलत जगह पर खोज रहे हैं। लेकिन सच क्या है जो हमें अब तक नहीं मिल रहा? एक और फाइनल चांस। ये सर्च अब तीसरी बार हो रही थी। अब उन जगह पर ध्यान दिया गया जहाँ पे पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया था। ये सर्च वो है जो हो सकता है हमें शायद अब सच तक ले जाए। ये फाइनल चांस है। अगर कुछ मिला तो ये केस का जवाब हो सकता है, अगर नहीं तो ये मिस्ट्री हमेशा के लिए छुप जाएगी। क्या इस सर्च ब्यूमाउंट फैमिली को उनका जवाब दे पाएगी? क्या ये उनको क्लोजर मिलेगा? क्या हैरी का कनेक्शन और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो इस केस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं? पर सच ये है कि हमें अपने अजम्पशंस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। अभी तक किसी भी सॉलिड एविडेंस का पता नहीं चल पाया। ब्यूमाउंट फैमिली के लिए सर्च सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, उनकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट तलाश है। 60 साल से हर दिन अपने बच्चों के लिए एक ही जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये सर्च उन्हें इन सवालों का जवाब दिला पाएगी? जेन, एना और ग्रांट, ये 3 बच्चे सिर्फ नाम नहीं, वो सपने थे जो कभी पूरे नहीं हो पाए। उनके माँ बाप के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, आखिर कब ये मिस्ट्री सॉल्व होगी? और अब ये खोज जारी है, तो क्या ये सर्च उनके जवाब दिलवा पाएगी? क्या ब्यूमाउंट फैमिली को सच मिल पाएगा? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सच अभी भी ज़मीनों के नीचे छुपा हो सकता है। उम्मीद करते हैं 7 साल से उलझे हुए इस केस की गुत्थी शायद सुलझ जाए और ब्यूमाउंट फैमिली को कुछ जवाब मिल जाए और शायद न्याय भी मिल जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो जुड़े रहिए इमिकास से, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।